ट्रिक निकालने का तरीका कि कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 3 डिजिट का हुआ या फिर चाहे वो 4 डिजिट का स्क्वायर रूट क्यों ना हुआ। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका हम लोग देखेंगे। और शॉर्ट ट्रिक जैसा कि सेकंडों में, जिस स्क्वायर को देखकर आपको शायद 5 मिनट लग जाता था सॉल्व करने में, या फिर 5 मिनट से ज्यादा भी लग सकता था, उसे आप सेकंडों में सॉल्व करोगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, हम उसे बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक इन 2 सेकेंड। क्या ऐसा संभव है? आइए खुद ही देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए स्क्वायर रूट का आपको एक काम करना पड़ेगा। कैसे, क्या काम करना पड़ेगा? आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप कैसा, आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। कैसे कैसे? 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर आपका 49। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक, बहुत बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर ये तो मुझे याद है। अब याद है तो और क्या करना है? अब आपको वो नंबर्स देखने हैं जिनके लास्ट में सेम डिजिट आते हैं। क्या सर, क्या कहा आपने? जिनके लास्ट में सेम डिजिट नंबर आते हैं। कौन कौन है ऐसे? जैसे वन, वन के लास्ट में वन आता है। और भी कोई ऐसा नंबर है? नाइन, नाइन के भी स्क्वायर करने पर लास्ट में वन आ रहा है। ठीक है, जैसे कि टू, टू का स्क्वायर करने पे लास्ट में फोर आ रहा है, वैसे ही एट, एट का स्क्वायर करने पे लास्ट में सिक्स और फोर आ रहा है। जैसे कि थ्री, थ्री का स्क्वायर करने पे नाइन आ रहा है, वैसे ही सेवन का स्क्वायर करने पर 49 आ रहा है, नाइन आ रहा है। जैसे कि फोर, फोर का स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है, वैसे ही सिक्स का स्क्वायर करने पे 36 आ रहा है। क्या सा उससे होगा क्या? आइए देखते हैं। ठीक, तो चलिए तैयार हैं? बताइए, तैयार हैं सीखने के लिए ट्रिक? चलिए, आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2116। इसको फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या इसमें चेक करना है? सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है लास्ट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट। लास्ट डिजिट आपको चेक करना है। आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है स्क्वायर जिसके स्क्वायर करने पे लास्ट में हमें 6 मिलता है। कौन सा ऐसा नंबर है? तो आपको पता चल गया, फोर, फोर का स्क्वायर 16 और सिक्स का स्क्वायर 36। ऐसे दो ही नंबर है केवल। ठीक है, तो आपने फोर और सिक्स लिख लिया। अब आपको स्टार्टिंग के ये दो डिजिट को चेक करना है। स्टार्टिंग के दो डिजिट कौन है? 21 है। आपको ये सोचना है कौन सा ऐसा नंबर का स्क्वायर या तो 21 या तो 21 से कम होता है। तो ऐसे कौन सा नंबर है? फोर, फाइव का स्क्वायर तो 25 होगा, फोर का स्क्वायर ही 16 होता है। तो आपने दोनों के आगे फोर अटैच कर दिया, आपने दोनों के आगे फोर अटैच कर दिया। ठीक है, यहां पर अब कंफ्यूजन दो कि सर 44 आंसर है या 46 आंसर है, कौन सा सही बोले? तो सही बताने के लिए आपको जो नंबर आपने लिया है, जो अपने नंबर आपने दोनों अटैच किया है, उससे जस्ट एक नंबर आगे से आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना आया? 20। इसे कंपेयर करो किससे सर? यहां पे ये जो नंबर आपने स्टार्टिंग के हैं 21, 21 से आपको इसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? 21 से। 21 से इसे आपको कंपेयर करना है कि अगर ये मल्टीप्लाई करने पे, 4 5 मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है, ये 21 से अगर छोटा है, तब आप इन दोनों में से बड़ा वाला चूज करो। उल्टा, उल्टा। ठीक, क्या बोला सर? एक बार फिर से, इन दोनों नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर से, 21 से, अगर ये छोटा है, तब इन दोनों में आप बड़ा नंबर चूज करो। क्या सब बड़ा होता तब? अगर इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता वो उससे बड़ा होता, इस नंबर से बड़ा होता, तब आप इन दोनों में छोटा वाला चूज करते। तो 20 क्या बड़ा है 21 से? नहीं सर, 20 तो छोटा है ना 21 से। 20 छोटा है 21 से, तब आप इन दोनों में बड़ा वाला चूज करोगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया? 46 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 6724, लास्ट में फोर है, तो कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं? या तो टू, टू का स्क्वायर फोर होता है, या तो फिर
8 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपने 8 और 2 लिख दिया। अब स्टार्टिंग के 2 डिजिट को आपने पकड़ा। 67, 67 का स्क्वायर, या तो 67 का स्क्वायर हो, या तो कोई ऐसा नंबर जो 67 के स्क्वायर से कम हो। तो कौन सा ऐसा नंबर है? 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 8 का स्क्वायर आपने दोनों जगह 8 अटैच कर दिया। ठीक है। अब क्या करें? कंफ्यूजन फिर से दो में, सर 82 आंसर है या 88 आंसर है? अब 8 के जस्ट आगे वाला नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया 9, 8 9 जा 72। क्या 72 67 से छोटा है? नहीं सर, 72 तो 67 से बड़ा है। 72 67 से बड़ा है, बड़ा है तो आप कौन सा लोगे? उल्टा, उल्टा। इन दोनों में छोटा वाला आप चूज करोगे, तो आंसर आपका कौन सा होगा? राइट आंसर 82 होगा। बताइए, क्लियर हो रहा है? 784, ये तो आसान है, ये तो आसान है, हो जाएगा। फिर से लास्ट में 2 डिजिट आया, कौन कौन? 2 या फिर 8। ठीक, अब ये पकड़िए स्टार्टिंग के एक डिजिट को, 7, एक ही डिजिट को, हाँ इसमें 3 डिजिट का है ना, इसलिए एक ही डिजिट। कौन सा स्क्वायर या तो 7 या तो 7 से कम देता है? कैसा? 2 का स्क्वायर, तो दोनों जगह आपने 2 2 लगा दिया। अब 2 के जस्ट आगे वाला नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 कितना आया? 6। क्या 6 7 से बड़ा है? नहीं सर, 6 तो 7 से छोटा होता है। अगर छोटा है तो आप इन दोनों में कौन सा सेलेक्ट करोगे? बड़ा वाला। 28 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते। 3481, आपके लास्ट में कौन सा नंबर है? 1। 1 का स्क्वायर कौन देता है? या तो फिर खुद ही 1 देता है, या तो फिर 9 देता है। या तो खुद ही 1 का स्क्वायर 1 देता है, या तो फिर 9 का स्क्वायर 81 आता है, तो आपने दोनों जगह 1 और 9 लिख दिया। अब आगे 34, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो 34 है या तो 34 से कम है? तो क्या सर कौन? 6। अरे 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। 5, हाँ आपने दोनों जगह 5 लगा दिया, बहुत बेहतरीन। अब क्या करें सर? कंफ्यूजन फिर से दो में, 5 को मल्टीप्लाई करिए उसके आगे वाले नंबर से, 6, 6 से मल्टीप्लाई करिए, 5 6 30। क्या 30 34 से बड़ा है? नहीं सर, 30 तो 34 से छोटा है। छोटा है, तब इन दोनों में आप कौन सा चूज करोगे? बड़ा वाला। ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 59। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब आपके लिए होमवर्क है। आप इन दो स्क्वायर रूट का, इसका क्या स्क्वायर होता है, आप मुझे चैट बॉक्स में जो, ठीक है, ये आपके लिए काम है।